हेलो फ्रेंड्स, किड्स कैसे हो सब लोग? मस्त। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने आपको 1 to 8 क्वेश्चंस कराए थे और आपने बहुत मस्त मतलब उसका मतलब फीडबैक भी दिया मुझे एंड अच्छे से वाइवा भी दिया। ओके, चलो आज सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन और कराता हूँ, ठीक है? ध्यान से समझना, बराबर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस, बराबर है? ओके, जरा देखिए जरा यहाँ पे कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। ओके, बिल्डिंग एंड टावर कौन बड़ा होगा इनमें से? ओके, चलो डिसाइड करते हैं, बिल्डिंग बड़ी होगी या टावर? ऑब्वियसली टावर, राइट? ओके, चलो ये हो गया। ओके, ये मैंने बनाई बिल्डिंग, बराबर, और ये है मेरा टावर। ओके, थोड़ा सा और बड़ा रख देते टावर को। चलो, the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower. Okay, चलो ये है मेरा टावर। ओके, ठीक है, तो ये हो गया फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये एक हो गया, बराबर है? एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द, हाँ, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। दिखाई दे रहा है आपको? ओके, चलो ये एक पार्ट मेरा क्लियर हो गया। ओके, अब एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower from the foot of the building. ओके, बिल्डिंग मेरी ये थी, बराबर है? चलो ये मेरी बिल्डिंग थी, बराबर। चलो अब इसके फुट से कहाँ देखूंगा मैं? ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, दिखाई दे रहा है ये? चलो टॉप ऑफ द टावर। ओके, तो यहां से ये जो एंगल मुझे दिया है वो मुझे कितना दिया है? 60 डिग्री, बराबर है? ओके, चलो अब मैं अपने कैलकुलेशन शुरू कर रहा हूं यहाँ पे। दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री, बराबर। ना कुछ अज्यूम कर लेते हैं फिगर में, बराबर है? चलो कहां से शुरू करें, बोलो? चलो ऊपर वाले का नाम ए बी सी डी। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब ए बी फाइंड करना है मुझे, बराबर है? ओके, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, सॉरी ए बी, बिल्डिंग ए बी टावर है और बिल्डिंग है सीडी। चलो तो सीडी मुझे फाइंड करना है, बराबर है? तो देखो सीडी फाइंड करना हो, ठीक है, तो सीडी मतलब मैं कुछ भी यूज करूं, बट मेरे पास ये दोनों तीनों अननोन है। ओके, तो नॉर्मली हाइपोटेन्यूज तो मिलने से रहा, ऐसा मान के चलते हैं अभी, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी देखता हूं मैं। ओके, इन ट्राइंगल एबीसी, चलो 1060 क्या होगा? 1060 हो जाएगा मेरा ए बी अपॉन बी सी। ओके, नाउ टावर की हाइट मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, 50 मीटर। ओके, टावर का हाइट मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था 50 मीटर, बराबर है? चलो तो अब ये यहाँ पे यूज करते हैं 1060, ए बी कितना 50,
1060 is √3. AB 50 और BC मुझे पता नहीं है. ओके, चलो तो BC कितना हो जाएगा? Therefore BC will be 50 upon √3. ओके, अब आते हैं, BC मिल गया मुझे. ओके, चलो तो अब यहाँ पे देखते हैं ट्राइंगल DCB में. इन ट्राइंगल DCB. ओके, चलो बोलो 1030 क्या होगा? 1030 कितना हो जाएगा? 1030 मतलब मैं यहां से देखूंगा. ओके, 10 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो DC बाई CB, DC अपॉन CB. ओके, चलो तो DC क्या होगा? DC होगा CB मतलब BC इंटू 1030. अब थोड़ी देर पहले मैंने ये देखो यहाँ पे BC निकाला है 50 अपॉन √3. ओके, तो ये वैल्यू अब मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ. चलो तो DC दैट इज CB. CB इज 50 अपॉन √3 एंड 1030 कितना होता है? 1/√3. सो माय आंसर इज 50 अपॉन 3. और आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो 16 2/3. ये दोनों राइट आंसर है. ओके, समझ में आ गया? बराबर है. ये देख लीजिए पूरा सम. ओके, छोटा सा क्वेश्चन था. बराबर है. चलो फिर से करते हैं. ओके, टू पोल्स आर देयर, राइट? एंड बीच में से ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड. ओके, तो कैसे करेंगे? चलो, एक पोल यहाँ पे है और एक पोल यहाँ पे है. बराबर. ओके, अब द एंगल ऑफ एलिवेशन the top of the poles are 60 and 30 degree, but कहाँ पे? From a point between them on the road. चलो तो इन दोनों के बीच में रोड पे कोई एक पॉइंट है जहां से देखते हैं तो एक का एंगल कितना आता है? 30 डिग्री आता है और एक का एंगल 60 डिग्री आता है. ओके, बराबर है. चलो अब खुद ही सोचो किसका एंगल क्या आएगा? बराबर, ये 30 डिग्री होगा. सॉरी, ये क्या होगा? 30 डिग्री. और जो पास में होगा वो वैसे भी ज्यादा होगा, 60 डिग्री. राइट. ओके, अब ये आप पॉल मान के चलो. दिस इज ए बी सी डी. ए बी इक्वल टू सी डी. एंड वो ये क्या है? ये मेरा पॉल है. बराबर. अब क्या करेंगे? बोलो 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 बोलो. ये जो रास्ता है वो कितना है? BC. ये पूरा लेंथ मुझे कितना दिया है बच्चा लोग? बोलो बोलो जल्दी. 80 मिलीग्राम. बराबर, मीटर मतलब ऑब्वियसली. अब मैं सपोज करता हूँ ये x है, तो ये क्या होगा? 80 माइनस x होगा. बराबर. ओके, नाउ मुझे क्या क्या फाइंड करना है? x भी फाइंड करना है मुझे एंड हाइट ऑफ द पॉल ऑल्सो. बराबर. ओके, चलो बहुत इजी है. सही. ओके, अब मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले मैंने ले लिया 1060. चलो 1060 क्या होगा? AB अपॉन x. बराबर. अब दूसरे ट्राइंगल में देखो. कौन से ट्राइंगल के अंदर? देखो इसके अंदर. DC, ये बीच वाले का भी नाम रख लो कुछ. ओके, M रख लो इसका. चलो ट्राइंगल DCM के अंदर देखो. ट्राइंगल DCM के अंदर आप देखो एंड बोलो 1030 क्या होगा? 1030 क्या होगा? DC अपॉन 80 माइनस x होगा.
ओके, तो व्हाट इज ए बी? x 10 60, and what is cd? 80 minus x into 10 30, और ये दोनों पोल का लेंथ इक्वल है ऐसा अपने को दिया हुआ था सम के अंदर. ओके, तो कैन आई से दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी? तो x 10 60 कितना? √3 इज इक्वल टू 80 माइनस x, व्हाट इज 10 30? 1/√3. क्या ये √3 को इस तरफ लेके आ सकता हूँ? √3 को राइट टू लेफ्ट लेके आया तो क्या हो गया? 3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस x. ये माइनस x इधर आया तो क्या हो गया? यस 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 यस, कम ऑन. ये माइनस x लेफ्ट साइड में आया तो क्या हो गया? 4x. 4x इक्वल्स टू 80. देयरफॉर x इक्वल्स टू 20. चलो, अब ये x 20 आया. ओके, वो मैं कहाँ रखता हूँ? डायरेक्ट आप चाहो तो इसके अंदर ही डाल दो ना. ओके, ये जो x की वैल्यू आई ना 20, वो यहाँ डाल दो. ठीक है, बोलो. ए बी इक्वल टू क्या था? 20 एंड 10 60 कितना? √3. ओके, तो देखो ये आ गया लेंथ ऑफ द बॉल. अब ये एक 20 पे है, बराबर है. डिस्टेंस देखो, ये एक 20 पे है, बराबर. दूसरा 80 माइनस 20, तो एक डिस्टेंस 20 हुआ, बराबर. bm 20 हुआ और mc कितना हुआ? 60, बराबर. bm प्लस mc मिला के 80 था. इसमें से आपको क्या मिल गया? bm मिल गया या? यस, bm कितना आ गया? 20 आया. ओके, 20 प्लस mc इज इक्वल टू 80. तो mc दूसरा डिस्टेंस कितना हो गया? 60. सारे आंसर्स आ गए आपके, बराबर है. ओके, चलो, तो क्वेश्चंस थोड़े ऐसे करने के, बराबर है, समझ में आ जाना चाहिए कब मुझे कौन सा रेशियो यूज करना है. ओके किड्स, बराबर. ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चंस में हमेशा सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेज होता है कि आप इंटरप्रिटेशन कैसे करते हो जो भी इंस्ट्रक्शन दी होती है, बराबर है. अब यहाँ पे तो मेरे पास डायग्राम रेडीमेड है. ओके, चलो अब मुझे आप बताओ. bank of the canal from the point of the other bank directly opposite to the tower, the angle of the elevation of the top of the tower is 60 degree. ओके, ये सब तो दिया हुआ है डायग्राम में. चलो, मुझे क्या पूछे? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल. विड्थ ऑफ द कैनाल इज व्हाट? BC. ओके, तो आपको दिख रहा है ये एक तो मुझे फाइंड करना है क्या? BC इक्वल टू कितना होगा, और ऊपर A दिया था तो AB इक्वल टू कितना होगा? मुझे ये चीजें फाइंड करनी है खाली, बराबर है. ओके, चलो, तो मैं शुरुआत में, बोलो आप, BC के बदले में क्या अज्यूम कर लूं? बोलो बोलो बोलो. BC के बदले में x रख लूं. ओके, चलो, तो अभी BC के बदले में मैंने यहाँ x रखा हुआ है. ओके, अब आप बताओ. ट्राइंगल ABC, एक बार ट्राइंगल ABC लेने का. ओके, और एक बार ट्राइंगल ABD लेने का. ABD. चलो, ABC में बोलो. 10 60 कितना होगा? ABC में बोलो 10 60 कितना होगा? 10 60 इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा मेरा AB एंड बेस बन जाएगा मेरा BC. ओके, तो AB अपॉन x होगा, बराबर. ओके, और ट्राइंगल ABD में 10 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? AB अपॉन x प्लस 20 हो जाएगा, बराबर है. तो AB इक्वल टू यहाँ पे क्या हुआ? x 10 60 कितना? √3. और यहाँ पे AB इक्वल टू क्या हुआ? 10 30 कितना? 1/√3 इंटू x प्लस 20. अब ये देखो, है तो दोनों AB AB ना, तो क्या ये दोनों AB को मैं कंपेयर कर सकता हूँ? यस. तो √3x इक्वल्स टू x प्लस 20/√3. ये √3 इधर आ गया तो क्या हो गया?
3x इज इक्वल्स टू x प्लस 20। चलो बोलो, x को उठाओ और पटको इसको लेफ्ट साइड पे, x को डालो लेफ्ट साइड में, बोलो 3x माइनस x, 2x इक्वल्स टू 20, 2 2 गया तो x इक्वल्स टू 10 बराबर। ओके चलो x इक्वल्स टू आएगा 10। अब ये x जो 10 आया, x मुझे 10 मिल गया बराबर है। अब जरा यहाँ देखो, ए बी इक्वल टू एक्स रूट 3 दिखाई दे रहा है, ये ए बी इक्वल टू क्या, एक्स रूट 3 दिखाई दे रहा है ना। ओके तो इसमें x के बदले में वैल्यू 10 डालो तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया, 10 रूट 3। अब आप देख सकते हो ये आ गया क्या, ए बी का भी आंसर आ गया आपका, और मैंने यहाँ पे x का भी आंसर कर दिया। सी x इक्वल्स टू 10, मेरे सारे आंसर्स आ गए बराबर है। चलो दिस इज x इक्वल्स टू 10। दोस्तों समझ में आया, पक्का, कोई डाउट नहीं ना, बराबर। ओके एक और प्रॉब्लम करें, चलो। बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर और टावर है, ओके टावर का एंगल बनता है, ठीक है। चलो तो ये डायग्राम बनाने का कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पे कहीं मैंने, ये एक समझने का तरीका अपना क्लियर होना चाहिए बराबर है। ये मैंने टावर बनाया बराबर, ओके, और ये जो है छोटी सी ये बिल्डिंग है। ओके फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर, मतलब यहां से देखूंगा तो केबल टावर टावर का एंगल जो है वो 60, ओके यहां से देखूंगा मैं बराबर, और इधर देखूंगा तो ये एंगल कितना हो जाना चाहिए, 60 डिग्री। ओके नो प्रॉब्लम। चलो अब, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। ओके कैसे करेंगे, जब आप यहां से देखते हो, ओके यहां से देखते हो, ऊपर की तरफ देखते हो, तब आपका एंगल कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है। ओके और जब आप, ठीक है, एक्चुअली में मैं ये थोड़ा सा नीचे का बिल्डिंग जो है वो बड़ा करना चाहूंगा बराबर है। ओके ये सिर्फ थोड़ा सा बड़ा करता हूं मैं ताकि आपको अच्छा दिखे बराबर। चलो ये 7 मीटर, ये भी 7 मीटर। अब ये 7 मीटर है, ठीक है। अब मैं जब यहां से देखता हूं तो ये जो एंगल मेरा दिया हुआ है, ओके अब बच्चा लोग जरा समझ लेना, एंगल ऑफ डिप्रेशन एक्चुअली में जो होता है ना, जो होता है वो दिखता नहीं है बराबर है। सी एक्चुअली में तो वो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो ऊपर से देखते हैं, मैंने आपको बोला था, पर आपने कभी भी नोटिस किया, सब में कभी डिप्रेशन ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब आया ही नहीं इतना। ओके सी अल्टीमेटली वो एंगल ऑफ एलिवेशन ही बन जाता है। कैसे, देखिए जब वो बंदा यहां से, ओके मतलब यहां से नीचे की तरफ देखता है ना, तो ये जो एंगल बनता है ना, ये 45 डिग्री होता है बराबर है। बट हम इससे कुछ काम नहीं करेंगे। ओके वो 45 हुआ तो ये देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होते हैं। ओके क्यों सेम होते हैं वो आपको पता है, ज्योमेट्री बराबर है, क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेट एंगल क्या बोलते हैं, हाँ बराबर। ओके तो अब आपका काम खत्म हो गया बराबर। चलो हाइट ऑफ द टावर आपको निकालना है, ठीक है। अब 45 डिग्री का एक याद हो तो आपको मैंने एक रूल बताया था, याद हो तो याद करो याद करो। ओके जब भी कभी एंगल 45 डिग्री बनता है तो क्या होता है, ओके तो
ये 45 डिग्री बना, इसका मतलब ये 7 है तो ये भी 7 है। ओके, तो ये भी 7 है, 7 7 7 हो गया। ओके, ये तो 7 था आज पहले से। अब यहाँ देखो tan 60 डिग्री क्या होगा? अच्छा, ट्राइंगल का नाम रख ले, ए बी सी डी ई। ओके, ट्राइंगल हम कौन सा लेंगे? ट्राइंगल ए बी और ई ले लो। तो बोलो tan 60 क्या होगा? tan 60 होगा आपका ये परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी ई, एंड व्हाट इज बी? 7। तो ए बी क्या हो गया? बी ई था 7 into tan 60, tan 60 कितना? √3। आ गया मेरा आंसर। ओके, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, बट हाइट ऑफ द टावर इज व्हाट? टावर की हाइट कितनी? तो टावर जो है वो ए बी प्लस बी सी है। ओके, क्यों? क्योंकि ये पूरा टावर है मेरा, देख लो, बराबर है। ओके, चलो तो टावर ए बी प्लस बी सी हो गया। ओके, ए बी कितना? ए बी कितना है आपका? 7√3। और बी सी कितना आया? 7। ओके, तो 7√3 प्लस 7। So tell me, what is my answer? 7 कॉमन ले लो, √3 प्लस 1। पता चल गया? बराबर। ओके, वन मोर क्वेश्चन। यस, चलो, यहाँ पे कहीं मैंने एक लाइट हाउस बनाया। ओ लाइट हाउस तो बना ही नहीं। ठीक है, नाउ ये मेरा लाइट हाउस है, बराबर। टू शिप्स लाइट हाउस के एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, behind the if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, okay, मतलब ये कहीं ना कहीं आप देखो तो ये पानी है, मतलब ओके, मतलब आप सोच सकते हो कि ये सी है, यहाँ पे समंदर है, कुछ भी, बराबर। ओके, तो अब अपना काम क्या है? चलो, एक बॉट यहाँ पे है, बराबर, और दूसरी बॉट जो है वो यहाँ पे कहीं है। पता चल रहा है सबको? बराबर है। ओके, चलो अब कौन सा एंगल 30 डिग्री होगा और कौन सा 45 होगा? ऑब्वियसली ये होगा 30 डिग्री, और थोड़ा आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। ये क्या मैंने गलत बनाया या सही बनाया? यस, ये गलत है। क्यों? क्योंकि एंगल्स मैंने, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ऐसे ऐसे एंगल कम होते जाएगा। ओके, तो ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। पता चला ना बच्चा लोग? ओके, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ओके, प्रैक्टिकल नहीं होगे और ऐसे ही मतलब अनसन वैल्यू डालते रहोगे ना तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, जैसे अगर आपकी बोट, एक बोट यहाँ है, ओके, थोड़ा सा आप पास में आओगे, तो मैंने आपको चिंटू वाला एग्जांपल ही याद करो आप। चिंटू दूर है, बराबर है, जैसे जैसे पास में आएगा ऐसे 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 उसको ऊपर देखना पड़ेगा, बराबर है, बिल्डिंग के। ओके, तो जैसे जैसे ये पास आएगा ऐसे एंगल बढ़ता जाएगा, एलिवेशन, तो ये 45 डिग्री और दूर वाले का काम होगा 30 डिग्री। ओके, ओके, लाइट हाउस अपने को कितने का दिया है? 75 मीटर का दिया हुआ है, बराबर है। चलो, अब मैंने आपको 45 डिग्री वाला रूल फिर से याद करो बच्चा लोग। ओके, चलो, 45 डिग्री का रूल क्या था? अगर मैंने इसका ट्राइंगल का नाम ए बी सी डी रखा, ओके, चलो, तो ये 45 का रूल याद होना चाहिए। 45 मतलब ये 75, तो ये 75 तो हो ही गया। ओके, बट फिर भी एक बार वो कहते हैं ना कि फॉर्मेलिटी में लिख के कर लो, बराबर है। चलो, तो लिख के क्या होगा?
ट्राइंगल एबीसी, triangle ABC, what is tan 45? AB upon BC. ओके, तो BC क्या हो जाएगा? AB अपन tan 45 1 होता है, बराबर है, एंड AB कितना है? 75. तो BC मुझे मिल गया 75, बराबर। अब ट्राइंगल ले लेंगे कौन सा? A, B एंड D. ओके, चलो ए ट्राइंगल में tan 30 डिग्री देखो, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री क्या होगा? ए बी अपॉन, बोलो 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 बोलो, ए बी अपॉन बीसी कितना है? 75, और सी डी मैंने अज्यूम कर लिया x. ओके, तो ऐसा होगा 75 प्लस x, ठीक है, बराबर। चलो नाउ व्हाट इज tan 30? tan 30 इज 1 बाई √3. ओके, और ए बी कितना है? 75. चलो तो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 75 अपॉन, चलो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? बोलो 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 बोलो, ये जाएगा 75 प्लस x इक्वल्स टू 75 √3, बराबर। ओके, तो x इक्वल्स टू 75 √3 माइनस 75, तो इन दोनों में से 75 कॉमन ले लूं मैं, √3 माइनस 1. ओके, ये आ गया x. ओके, x क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस, बराबर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शेप्स. समझ में आया बच्चा लोग? ओके, कुछ खास है नहीं टफ. ओके, सारे क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप करते रहो, बराबर है। बस अब हम एक सेशन और करेंगे, और आई थिंक ये आपका जो है टॉपिक मतलब यूसेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन, बराबर है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला एप्लीकेशन जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा, बराबर है। चलो एक बार फिर से समझ ले, थोड़ा सा फास्ट स्केल पे रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ओके, जल्दी 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 कि क्या किया था हमने, बराबर है। ओके, चलो यहाँ पे क्या सीन था मेरे सामने? ओके, यहाँ पे एक बिल्डिंग के कहां से देख रहा था मैं सबसे पहले? यस 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 यस, थोड़ा सा प्लीज 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 पूरा देख लो। ओके चलो, डीसी। ओके, ये बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के नीचे से मैं टावर के टॉप पे देख रहा था, और टावर के नीचे से बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा था। ओके, और मुझे क्या फाइंड करना था? हाँ, मैंने बिल्डिंग की हाइट फाइंड करने का क्वेश्चन मुझे पूछा था, बराबर है, क्योंकि टावर की हाइट मुझे दी थी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा? इधर बिल्डिंग का पूछा होगा, हाइट दिया होगा तो इसका पूछा होगा, टावर का हाइट दिया होगा तो बिल्डिंग का पूछेंगे आपको, बराबर। ओके, अब इसमें देखो क्या था, एक पॉल इधर है ए बी, और दूसरा पॉल इधर है सी डी, दोनों की लेंथ सेम है। ओके, अब दोनों के ये रास्ता है पूरा। ओके, बीच में एक चीटी खड़ी है, तो चीटी का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से और यहाँ से, तो ऑब्वियसली जिस पॉल के पास में खड़ी होगी वहां का एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर होगा, ज्यादा होगा। ओके, तो वो थोड़ा ए बी वाले पॉल की तरफ खड़ी थी चीटी, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आया 60 डिग्री, और दूसरा एंगल आया 30 डिग्री। ओके, और क्या पूछा था मुझे? एक्स भी फाइंड करने का पूछा था, और ए बी भी फाइंड करने का पूछा था। ओके, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो था 80, उसको मैंने कितना स्मार्टली वर्कआउट कर लिया, इसको x लिया तो दूसरे को 80 माइनस x किया, बराबर है। और बाद में मैंने ए बी और सी डी को कंपेयर कर दिया, क्योंकि ए बी एंड सी डी सेम है, तो मेरा x भी आ गया और सारे आंसर्स आ गए मेरे। ओके, चलो इस क्वेश्चन में क्या था? सेम रूल मैंने अभी फिर से अप्लाई किया, बराबर है। मैंने 2 बार मेरे ए बी सेम आए। ओके, तो मैंने दोनों ए बी को कंपेयर कर दिया, देख रहे हो आप, एक बार ट्राइंगल एबीसी लिया और एक बार ट्राइंगल एबीडी लिया, और कंपेयर किया तो एक्स भी आ गया, और वो मतलब
टावर की हाइट भी आ गई। ओके, यस, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पहली बार वर्ड आया था एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, चलो, बट कोई बात नहीं, अल्टीमेटली इट इज, मतलब ऊपर से देखो इससे अच्छा नीचे से बना हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन सेम ही बात है, राइट। नाउ, तो ये टावर था, बराबर, तो यहां से देखा तो ये 60 डिग्री बना, फिर से 45 डिग्री बना। ओके, तो 45 का रूल क्या था, ये 7 तो ये भी 7 हो गया, ये भी 7, बराबर, एंड 10 60 लगाया तो मेरा आंसर आ गया। ओके, और टावर की जो हाइट है उसमें मुझे क्या करना पड़ा, ए बी प्लस बी सी मुझे करना पड़ा, बराबर। ओके, अब ये सबसे अच्छा सम था, ये एक टावर है, बराबर है, और मतलब इस तरफ पूरा समंदर है, ऐसा समझ लो आप। ओके, तो चलो, यहाँ से एक बोट यहाँ पे है और एक बोट इधर है। कई बार ऐसा भी पूछते हैं कि यहाँ पे यू कैन से दैट ये टावर है। ओके, और एक इंसेक्ट चलते चलते यहाँ था और फिर यहाँ पहुंच गया। ओके, तो देखो, कोई इंसेक्ट हो या कोई टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो या कोई पर्सन हो, ओके, अगर वो पास से दूर जाएगा ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा ना, वो जो ऐसे देख रहा था ना, वो ज्यादा से कम होगा। दूर से पास आएगा तो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़े से ज्यादा होगा, ऐसा समझना होता है, बराबर है। ओके, तो यहाँ पे एंगल देख के मुझे पता चल गया जिसका कम था वो दूर था, बराबर है। ओके, फिर से 45 डिग्री बना, तो जैसे ही 45 डिग्री मैंने फिर से देखा, तो मैंने क्या किया, ये 75, ओके, ये 75 था, तो इसको भी मैंने 75 बना दिया तुरंत। ओके, तो मेरा काम और आसान हो गया, बराबर है। बाकी का कैलकुलेशन तो आपको दिख ही रहा है। ओके, कैसे करना है समझ में आ गया आप, बराबर है। बस खाली ये देखो ट्राइंगल में कौन सी चीज अननोन है, वो वाला रेशियो ट्रिगो का यूज करो आप, बराबर दोस्तों। चलो, ओके, अब थोड़ा सा ही ट्रिगोनोमेट्री का बाकी है, बट प्लीज मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ये सारे वीडियोस जो है वो आप वो सारे बच्चों के साथ शेयर करो जो, मतलब कई बार ड्यू टू दिस कोविड-19 सिचुएशन जो पढ़ नहीं पा रहे हैं और दे आर फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज। तो आप चाहो तो ये सारे, मतलब आप उनको ये हेल्प कर सकते हो कि देखो ये वीडियो देख के, मतलब ये तो पूरा ट्रिगोनोमेट्री वाला पूरा चैप्टर है, वो चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं वीडियो देख देख के ही खाली, बराबर है। ओके, ओके देन, थैंक यू किड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।